नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं सुनील कुमार हिमाचली। और जिस तरीके से देश भर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, वहीं रायपुर में भी कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं अब एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई है जहां एक एएसआई की मौत हो गई है। बता दें कि एएसआई उत्तरा कुमार नेताम जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और वो रायपुर के कबीर नगर थाने में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इसी बीच पॉजिटिव आने के बाद उन्हें जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, उनका इलाज भी चल रहा था। लेकिन अब जो खबर इस बीच आई है कि एएसआई उत्तरा कुमार नेताम की कोरोना महामारी से मौत हो गई है और ये दर्दनाक खबर उनकी मौत के बाद एक तरफ जहां मातम का माहौल उनके परिवार में बना हुआ है, सभी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी अब इसी बीच उनसे संपर्क की कोशिश कर रहे हैं, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन खबर ये भी है कि अब रायपुर के जिस थाना में कबीर नगर थाना जो है, तो वहाँ के बाकी अधिकारियों का भी कोरोना टेस्ट होगा, जिनका पहले नहीं हुआ है, और उनकी रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। उधर एमपी के शिवपुरी में केंद्रीय कृषि मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर एक दिवसीय प्रवास पर शिवपुरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात की। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आगामी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सभी सीटें जीतेगी। तोमर ने भी सीटें जीतने का दावा ठोका है। जब पत्रकारों से उनसे पूछा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर आए पूर्व विधायकों को चुनाव जीतने से पहले ही मंत्री क्यों बना दिया गया, तो इस पर वो सीधा जवाब देते से बचते हुए नजर आए। क्योंकि जिस तरीके से सियासी उठापटक फरवरी के बीच और मार्च के बीच रही, उसके बाद जिस तरीके से सियासी बयानबाजी और सियासी स्थिति जो कुछ भी ही मध्य प्रदेश में रही, सरकार शिवराज सिंह चौहान की बनी। भाजपा ने अब एक बार फिर से जिस तरीके से दावा ठोका है कि 27 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, लेकिन कांग्रेस भी यही दावा हर बार ठोकती है कि वो भी 27 की 27 सीटों पर चुनाव जीते। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कितनी सीटें लेकर जाते हैं, क्योंकि उनके विधायक जो हैं वो फिर से चुनाव लड़ने की, उन्हें फिर से टिकट देने की बात निकलकर सामने आती है। तो ऐसे में उपचुनाव में प्रचार भी जोरों पर है, डोर टू डोर कैंपेन भी की जा रही है, ताकि महामारी के बीच भाजपा ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर सत्ता या सीट हासिल कर सके। और जिस तरीके से मंत्री वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी यही बात कही। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने भी कहा कि भाजपा जो है वो 27 सीटें जीतेगी। विजय हासिल। अच्छा, पहले बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती थी उपचुनावों में, तो उसकी अब उपस्थिति सब जगह होने जा रही है, तो उसका क्या असर मानते हैं आप भाजपा? देखिए, दरअसल क्या सब पार्टियां हैं, उनका अपना अपना निर्णय है। किसी पार्टी के चुनाव लड़ने से किसी को फायदा नुकसान ये सवाल नहीं है। हर आदमी का अपना अधिकार है, वो लड़े न लड़े। हम लड़ेंगे तो भाजपा। उधर मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह का पैर छूने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वन मंत्री विजय शाह कटानी के बिजारगढ़ विधानसभा के दौरे पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक संजय पाठक भी मौजूद रहे। इसी दौरान पुलिस की वर्दी पहने थाना प्रभारी शंकर सिंह ने मंत्री विजय शाह का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और इसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। वहीं मौजूद लोगों ने इस वीडियो को बना लिया और अब ये वीडियो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और आप भी तस्वीर में देख चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने प्रणाम किया। और जिस तरीके से जब स्थानीय विधायक संजय पाठक और इस दौरान पुलिस की वर्दी में थाना प्रभारी शंकर सिंह ने मंत्री विजय शाह का पैर छूकर आशीर्वाद लिया, वो उनके पास गए और वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं बरही टीआई शंकर सिंह मंत्री विजय शाह के पैर छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके से उनके पास जाते हैं,
किस तरीके से लोग उनको हाथ पहनाने की कोशिश करते हैं वो मना कर देते हैं, लेकिन जिस तरीके से वर्दी में ऑन ड्यूटी एक अधिकारी जब टीआई शंकर सिंह ने पांव छुए, हालांकि टीआई शंकर सिंह ने सफाई देते हुए कहा है कि मंत्री के मामा के लड़के ने उनके बेटी का विवाह हुआ है, इसलिए वो हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार समेत माता पिता व अन्य के पैर छूना अपराध नहीं है। हालांकि वे भूल गए कि इस दौरान वो ड्यूटी पर थे। और सीधा रुख करते हैं इस वक्त मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। ग्राम पंचायत सरोवर चावरपट ये सर एमएससी की हुई है फूड एंड न्यूट्रिशन में से, और अभी एलएलबी कर रही हैं सर। इन्होंने अपनी पीपीटी भी भेजी है अपने कामों की। ये तो बता दें कि इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपका कोरोना पूरा महामारी जो को आपने लेकर काम जिस तरीके किया से है। बैठक कर रहे हैं, ये बैठक की सीधी तस्वीरें हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग अधिकारियों और पदाधिकारियों से वो इस वक्त बातचीत कर रहे हैं और स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं, क्योंकि एक तरफ महामारी और दूसरी तरफ जो है वो मौसम का कहर जारी है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और उधर एमपी में जहां शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार से मिटाने पर कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला सताना के मंझगांव तहसील की पिंडरा ग्राम पंचायत का है, जहां के कराए गए करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। अधिकांश कार्यों में सचिव ने स्वीकृति राशि से अधिक निकाल ली, तो वहीं आधे अधूरे कराए गए निर्माण कार्य गुणवत्ता और मानकविहीन है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इस तरह पिंडरा में ग्राम पंचायत कार्यालय निर्माण के नाम पर 1,20,000 रुपए, सड़क, आंगनबाड़ी, गौशाला समेत ऐसे कार्य हैं जिनमें भ्रष्टाचार खुद ब खुद दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनमें सड़कों की हालत देखी जा सकती है और वर्षों से ये स्थिति ऐसे ही बनी हुई है। सरकारें आती हैं, पंचायत बनती है, लेकिन बात होती है सिर्फ विकास की, लेकिन विकास किस तरीके से रफ्तार पकड़े हुआ है और किस पथ पर चल रहा है, इस पथ पर सब कुछ दिख रहा है। ये कोई भी गुनाह है, कोई भ्रष्टाचार नहीं। आप जांच के लिए तैयार हैं? जब कोई भ्रष्टाचार नहीं तो कौन सी ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत भवन की बाउंड्री का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ। 1,20,000 रुपए आपने निकाल लिए हैं, क्यों? नहीं, वो तो काम प्रगतिरत है और पूरा मटेरियल रखा है। नहीं, रखा है। पूरा मटेरियल रखा है, क्योंकि ग्रामीणों वहाँ के जो कुछ लोगों ने काम नहीं होने दिया और गाली गलौज और वो स्टेट ऐसा मटेरियल है ना, मटेरियल पैसा निकला तो मटेरियल है। अच्छा, दूसरा आपने किचन सेट की जो संपूर्ण राशि निकाल दी गई है, छत नहीं डाला आपने। किचन से आप जब देख लीजिए। अच्छा, बहुत सारे आपके ऊपर आरोप हैं। अभी हम लोग बस्ती में गए थे, हरिजन बस्ती में, वहाँ आपके द्वारा रोड बनवाई गई, सीसी सड़क, वो उखड़ गई है, झाड़ू लगाने लायक है। वो क्या है कि जब रोड बनती है तो रोड निकलेंगे, वाहन चलाएंगे तो वो कहीं ना कहीं वो तो बस्ती की रोड है वहाँ। जबकि आज ही संज्ञान में आपके द्वारा लाए गए थे कि राशि निकाल ली 6 महीने से अधिक हो गए, इनके द्वारा नाली निर्माण और पंचायत की बाउंड्री वाल का निर्माण नहीं किया गया है और जो सड़क बनाई गई थी वो भी खराब हो गई है। तो ये कल ही जनपद सीओ से रिपोर्ट ली जाएगी कि अभी तक काम क्यों नहीं हुआ है, यदि राशि निकाली तो उनके सरपंच सचिव के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आधार में तो नहीं लटकेगी, ये कल हम ये इनसे चर्चा करने के बाद इसमें हम कुछ तथ्यात्मक आपको जवाब दे पाएंगे। सीमेंट डाल करके अत्थर पत्थर, ये नदी की बालू, ग्रामीण की अब नदी के बालू लगा करके अंड बन के देखिए ना सर, सब बह गया सब, उसमें भी आधा अधूरा छोड़ करके भागा। हम लोगों को भारी परेशानी है। कब बनी थी सड़क ये? 19 से 18 के बीच में बनी थी सर। अच्छा, उस समय पंचायत सचिव कौन थे? ये रमेश यादव जी। अच्छा, ये सब घटिया निर्माण कर रहे घटिया निर्माण किया, ये पैसूनी नदी का बालू लगा करके साहब चिकना दिया गया, ऊपर से सीमेंट डाल। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां राजधानी रायपुर से दर्दनाक हादसा होने की खबर सामने आ रही है। सिरीखेड़ी के पास बस और ट्रक के बीच भीषण भिड़ंत हो गई, 7 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे से 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, ऐसी खबर भी सामने आई है। वहीं एक मजदूर की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। दरअसल करीब 50 मजदूर बस में सवार होकर उड़ीसा के गंजाम जिले में गुजरात का काम करने के लिए जा रहे थे। मंदिर होसद इलाके के छेरी खेड़ी के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी।
हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। वहीं ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। यह हादसा आज सुबह के 3:30 बजे का है, जब बस रायपुर में चेरीखेड़ी इलाके से गुजर रही थी। घायल अस्पतालों में भर्ती करवाए गए हैं। टक्कर लगने से बस के परकच्चे उड़ गए, मजदूरों के बीच अफरा तफरी मच गई। और ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से बस की क्या स्थिति है। वहीं घायल मजदूरों का इलाज चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से भी राशि मुआवजा देने का ऐलान किया गया है, तो ये आज सुबह की ताज़ा तस्वीरें हैं। किस तरीके से ये प्राइवेट बस जिसमें मजदूर जो थे वो जा रहे थे गुजरात में काम करने के लिए, लेकिन हादसे का शिकार ये दर्दनाक हादसा जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANP न्यूज पर। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा का, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोविड मरीजों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, अस्पताल में भी भर्ती मरीजों की समस्याएं बढ़ रही हैं। इस दौरान अस्पताल में मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। प्रबंधक उचित व्यवस्था करने को मजबूर है। मरीजों को गर्म पानी, खाना, नाश्ता, ना सफाई की व्यवस्था की गई है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1500 से पार कर गई है। फिलहाल मरीजों को दिव्यांग स्कूल, आकांक्षा परिसर, कृषि कॉलेज में बॉयज़ हॉस्टल और कुलीपोटा के ITI में कोरोना मरीजों को रखा जा रहा है। और ऐसे में स्थानीय प्रशासन काफ़ी चिंता में है, क्योंकि जिस तरीके से ज़िले में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और मरीजों के परिजनों और मरीजों की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्हें सही तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं और खाने पीने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। लोग ज़्यादा संख्या में होने के कारण से गंदगी को ये करेंगे। हमें एक आम जनता के रूप में जिस प्रकार से हम अपने घरों में बिना स्वीपर के हम अपने टॉयलेट साफ रखते हैं, फ्लश इस्तेमाल करते हैं, पानी डालते हैं, उस प्रकार से जो एक सार्वजनिक रूप से यदि हम रह रहे हैं तो एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए और इसका इस्तेमाल करें, उपलब्ध जो फैसिलिटी है उसका। स्वीपर है प्रत्येक जगह पे, लेकिन स्वीपर जो है अब
कोविड से संक्रमित मरीज के बीच में डर के मारे तो आदमी जो है कितनी बार आप उसको शिविर को भेज पाओ। अब खबर एमपी के रीवा से, जहां रीवा में गौशाला निर्माण के लिए एमपी सरकार लाखों रुपए का फंड ग्राम पंचायतों को दे रही है। सरकार गौशाला निर्माण कार्य के लिए 27 लाख रुपए से अधिक का फंड दे चुकी है। इसके बावजूद आवारा पशु सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं जब एएनबी न्यूज़ की टीम ने जांच पड़ताल की तो जिसमें पता चला कि लाखों रुपए में गौशाला निर्माण हो चुका है, लेकिन अभी तक गौशाला पूरी तरह से खाली पड़ी है और आवारा पशुओं के सड़क में घूमने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और जिला प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। वहीं हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया। मध्य प्रदेश में गौशाला निर्माण कार्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों को भारी भरकम फंड दे रही है। कुछ ग्राम पंचायतों में गौशाला निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तो कुछ ग्राम पंचायतों में अभी भी निर्माण कार्य शुरू है। अगर बात की जाए निर्माण कार्य की लागत की तो एक ग्राम पंचायत में 27 लाख रुपए से अधिक निर्माण कार्य में गौशाला कंप्लीट हो रही है। लेकिन गौशाला बनके तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आज भी गाय पशु सभी रोड पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी हम लोग इस समय पे खड़े हुए हैं नेशनल हाईवे सड़क पे। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार दिखाया जाए कि यहाँ पे 50 की संख्या से अधिक पशु खड़े हुए हैं, लेकिन इनके लिए कोई व्यवस्था शासन या प्रशासन के द्वारा। रुख छत्तीसगढ़ के रायपुर का, जहां बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। इसमें मामले में संजय रक्सेल ग्रुप की दबंगई अब सामने आ रही है। युवक को लाठी से पीटने का ये वीडियो सामने आया है, तो जिसमें अर्धनग्न कर युवक पर किस तरीके से जो है वो उसकी पिटाई की गई, उसे ढेर किया गया। इसके बाद पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि युवक को किस तरीके से बदमाश जो हैं वो पीट रहे हैं। उनके हाथ में किस तरीके से और डंडे हैं और जान बचाने के लिए युवक भागता है। इसमें इस वक्त जिस तरीके से संजय रक्सेल ग्रुप की ये दबंगई का वीडियो है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और जहां पर प्रशासन सिर्फ मूक दर्शक बना हुआ है, क्योंकि ऐसी वारदातें अब सरेआम सरेराह हो रही हैं। और महामारी के बीच जिस तरीके से अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि ऐसी लूट-फूट की घटनाएं जो हैं वो ऐसे दबंगई के बल पर उन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि नौजवानों के पास वर्तमान में रोजगार और धनराशि खर्चे के लिए नहीं है। तो ऐसे में वो अब जिस तरीके से कुछ एक ऐसे दलों में ऐसे दबंग किस्म के लोगों के साथ शामिल होकर ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं और लोगों को जो है वो फिरौती की भी मांग करते हैं। उधर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बच्चे गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक पौष्टिक आहार मिल सके, इसके लिए महिला बाल विकास के माध्यम से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे देश में कुपोषण दूर हो सके। मामला सूरजपुर के विकासखंड प्रेमनगर का है, जहां सत्यम महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार संचालित किया जा रहा है। पूरक पोषण आहार तैयार करने के लिए कोई भी यूनिट स्थापित नहीं है। वहीं समूह और अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार के योजनाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इससे साफ है कि समूह और ठेकेदारों की तरफ से सरकार की कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है और जिस तरीके से डोर टू डोर ये मुहिम अब देखी जा सकती है कि उस योजना के क्या हाल है। बारे में समूह को कई बार निर्देशित दिया जा चुका है कि जब भी आप लोग मिशन करें कम से कम सूचना दें, लेकिन उनके द्वारा मिशन के समय भी कुछ सूचना नहीं दी जाती जी। उनके लिए आपने कुछ कार्रवाई के लिए किया? लिखित में परियोजना कार्यालय में इसकी सूचना दी है कि समूह द्वारा मिश्रण के लिए नहीं बुलाया जाता है। समय अनुसार जो जो मापदंड निर्धारित है कि इस समय तक ये काम कंप्लीट होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा आगे पीछे का। ये लगभग कितने माह से चल रहा है इसमें? जब से समूह संचालित है तब से लगभग 1 साल हो जा रहा होगा। समूह पहले से संचालित है, पहले इनका काम बेहतर था, अभी कुछ समय से इनका काम थोड़ा सा जी। ऊपर में कोई कार्रवाई हुआ है जिसमें आपने हमें नोटिस किया? मैंने अब
इनका मतलब इनको बताने के लिए इनका समय समय पर बैठक भी लिया गया परियोजना अधिकारी द्वारा। इनको समझाया गया कि किस प्रकार से काम करना है, उनको निर्देशित भी दिया गया, लेकिन उसके बाद भी समूह द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा। जी, यहाँ पे अभी हमारी जो टीम गई थी वहाँ पे नई स्टॉक रूम है इनके लिए, न मिश्रण के लिए और कोई अच्छा बेहतर जगह है। ऐसे में लोग पूरा पोषण आहार तैयार करते हैं। इसमें आप क्या कहेंगे आगामी कार्रवाई? देखिए, जब इनका सत्यापन हो रहा था समूह वालों का, जब इनका नियुक्ति हुआ उस समय के सत्यापन काम में मैं प्रभार में नहीं थी, और उस समय जो हुआ था उसके बारे में नहीं बता सकती किस मानदंड से हुआ था। जी, अभी इसमें आगे कुछ कार्रवाई करेंगे आपसे? कार्रवाई करेंगे परियोजना अधिकारी के माध्यम से वो भी कार्रवाई। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में ग्राम पंचायत सोना खान से इन दिनों ग्रामीण नदी और नालों से सोना निकालने में मसरूफ हैं। सोने की खान कहे जाने वाले इस गांव सोना खान में हर साल बरसात के समय ग्रामीण मिट्टी को छानकर सोना निकाल के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सोना निकालने का ये काम ग्रामीण कई पीढ़ियों से करते नजर आ रहे हैं। सोना खान की मिट्टी में सोना दबा हुआ है, ऐसे ग्रामीणों की बात भी निकलकर सामने आती है और ग्रामीण को इससे आमदनी भी होती है। ग्रामीण हर साल बरसात के मौसम में रोज सोना निकालते हैं और हर रोज हफ्ते से निकालकर मिट्टी को बाहर छानकर इससे व्यापारी को देते हैं। इससे ग्रामीणों को हर महीने 10 से 12 हज़ार रुपये की आमदनी होती है। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार उनसे सीधा सोना खरीदे ताकि ग्रामीणों की आमदनी ज़्यादा हो सके। ऐसी कोई रिपोर्ट बना के मुख्यालय स्तर से ही सबमिट हुई है। अब आगे देखिए क्या। अब जैसा कि नाम है सोना खान, तो वहाँ ग्रामीण लोग ज़मीन के सरफेस में जो पानी बहता है वहाँ सोना थोड़ा बहुत झालते रहते हैं और उससे उनकी रोजी रोटी और रोजगार सोनझोले कत्ता साल से सोना निकाला थे यहाँ? ये कत्ता साल हो गएगा कत्ता का निकलता एक दिन में कत्ते का वो कहाँ के पावे नहीं ये था 10 कठोरा 12 कठोरा था तो एको कनी रहते नानू ओला कैसे करता फिर सोना ला बोलो था गलो था। हाँ, फिर कौन ला बेचता? सेटला देता ना थे तब थोड़ा आंगले कत्ता रुपया में बेचता? 4000 और 400 4400 में बेचता। हाँ, गाँव के मसाला हर साल बरसात में झोलते सोना। हाँ, क्या नाम है अपन का? दवना भाई। सोना यहाँ खुदाई मतलब मजदूरों द्वारा किया जाता है और ये लगभग मतलब इनके पूर्वजों से चलते आ रहा है। सोना खुदाई का काम करने का प्रक्रिया है। ये खाली समय में अपना सोना खोद कर अपना व्यवसाय चलाते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं और लगभग इनको हर दिन का रोजी मजदूरी के रूप में 400-500 रुपये के करीब इनका मजदूरी भी बन जाता है। रुक करते हैं मध्य प्रदेश के कोरिया का, जहां हाथियों का आतंक लगातार जारी है। जिले के भरतपुर ब्लॉक में 3 दिनों तक हाथियों के दल ने विचरण किया। बता दें कि जुलई जंगल और बड़वार इलाके में धान और मक्के की फसल को नुकसान पहुंचाया। वहीं जानकारी मिलने के बाद इलाके के विधायक गुलाब सिंह कमरो भी सोकोबहार इलाके पहुंचे और यहां जंगल में रह रहे ग्रामीणों से मिलकर उन्होंने चर्चा की। सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विधायक गुलाब कमरों ने पंचायत के सचिव को जंगल के नज़दीक रह रहे परिवारों को बस्ती के अंदर रुकवाने और उनकी भोजन व्यवस्था किए जाने के निर्देश भी दिए। तो जिस तरीके से एक तरफ हाथियों का आतंक, जहां पर एक बस्ती में बसाने के लिए अब विधायक की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ये लगातार वो एरिया है जहां पर कभी ये बेजुबान जानवर किसी न किसी हादसे का शिकार भी हो रहे हैं और ऐसे में अब किसान भी परेशान है और वहां के स्थानीय वासी भी, क्योंकि इनकी फसलों को इनके द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन बीच बीच में ये नुकसान झेलने वाले किसान अक्सर इन बेजुबानों की, इन हाथियों की जिसने ये गजराज के तौर पर पूजा करते हैं, उनकी भी रक्षा करते हुए नजर आते हैं। तो घूम रहे हैं यहाँ पे भाई आज तो आई नहीं बाबू आज
सब जब तक तरह है। क्या कैसे लग रहा है यहाँ पे, डर वगैरह, घर अकेले बना के रह रहे हो? तो भाई अब कैसे करो, अब घर हवा इठे टोकरा टोकरी मढ़ा दिन तब कहाँ जाऊँ, अब डेराइन के कहाँ जाऊँ, डेरे तो अब कहाँ भागूं। अभी कहाँ हैं हाथी, हैं कहाँ? हाथी यही कहा ये घाघ की तरफ है। ग्रामीणों से मिला हूँ यहाँ पर और उनको मैं समझाइश दिया हूँ कि किसी भी प्रकार का वहाँ पर हाथी के साथ छेड़छाड़ ना करें, हम सब सुरक्षित रहें। निश्चित रूप से प्रशासन के लोग, हमारे अधिकारी पूरे यहाँ पर एसडीओ, रेंजर और फॉरेस्ट के तमाम अधिकारी अपने साथ हैं। निश्चित रूप से हम सब मिलकर इस मुकाबला का हम लोग सामना करेंगे। निश्चित रूप से देश और दुनिया में संक्रमण फैला है। दूसरा, ये तबाही ये हाथियों के द्वारा उत्पाद मचाया जा रहा है। जैसे पसौरी में भी 2 दिन वहीं थे, आज यहाँ तक पहुँचे। निश्चित रूप से ग्रामीणों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से हम लोग इनको जंगल की ओर। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।